गाय को तुम माता कहते हो? तो गाय आपके लिए माता नहीं है? नहीं, हमारे लिए माता नहीं है, जानवर है, जानवर जानवर है आपके है, लिए? बिल्कुल जानवर अरे है। भाई, आखिर क्यों गाय का गोश्त खाते हैं मुसलमान? क्या गाय का गोश्त खाना सिखाता इस्लाम? इस्लाम में गाय के गोश्त को लेकर क्या है बयान? क्या गाय के गोश्त को खाना मुसलमानों के लिए नहीं है हराम? दोस्तों, हिंदुस्तान में गायों को लेकर अक्सर ही हिंदू और मुस्लिम में तकरार देखने को मिल ही जाती है। जी हाँ, एक तरफ हिंदू धर्म जिसे गाय को माता मानने को कहा गया है और उसकी पूजा की जाती है, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम है जो उसी गाय माता को बेरहमी से कत्ल करके उसका गोश्त खा जाते हैं। ऐसे में हिंदू समाज में गुस्सा और आक्रोश आना तो लाजमी है, लेकिन मुस्लिमों के लिए गाय के गोश्त खाने वाली बात इस्लाम की किस किताब में लिखी है? क्या कभी सोचा है, कभी जानने की कोशिश की है? आइए आज हमारी इस वीडियो में हम आपको बता दें कि आखिर क्यों मुसलमान गाय का गोश्त और सिर्फ हिंदुस्तान के मुस्लिम गाय का गोश्त खाते हैं, या फिर दुनिया के बाकी देशों के मुस्लिम भी गाय के गोश्त को खाते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, इस्लाम में जानवरों की बलि यानी कुर्बानी देना जरूरी माना गया है। कुर्बानी के भी कुछ कायदे कानून है। जी हाँ, इस्लाम में खाने से लेकर ओढ़ने पहनने और यहाँ तक कि मुंह से कहने वाली बात तक हलाल और हराम दो कैटेगरी में आती है। जानवरों की कुर्बानी को लेकर भी यही मामला है। इस्लाम में हर जानवर की कुर्बानी नहीं दी जाती, सिर्फ वह जानवर कुर्बान किया जाता है जो इस्लाम में हलाल है। गाय को इस्लाम में हलाल जरूर माना जाता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में किसी किताब में भी गाय के गोश्त को खाना या उसकी कुर्बानी देना जरूरी नहीं किया गया है। इस्लाम की किताबों में बकरी, ऊंट और भेड़ आने जिसे दुम्मा भी कहा जाता है, इन सब का जिक्र तो मिलता है, लेकिन गाय की कुर्बानी का ना तो कोई जिक्र है और ना ही कोई एग्जाम्पल दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके हिंदुस्तान में रहने वाले करोड़ों मुसलमान बकरा ईद पर गाय की कुर्बानी भी करते हैं और उसका गोश्त खाना भी पसंद करते हैं। आखिर क्यों, आइए आपको बताते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार गाय माता की पूजा करना और उन्हें रोटी खिलाना हमारी सनातन परंपरा है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुसलमान गाय का गोश्त खाना पसंद करते हैं। मगर ऐसा नहीं है कि इस्लाम में गाय खाना जरूरी बताया गया है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मुगल काल में सबसे ज्यादा गाय ही काटी जाती, जबकि इतिहासकार ऐसी किसी बात का जिक्र नहीं करते हैं। सच्चाई तो यह है दोस्तों कि मुगल काल में गाय का मांस खाने पर पाबंदी थी। जी हाँ, आपको जानकर हैरानी जरूर होगी, लेकिन सच ये है कि आज गाय के गोश्त को लेकर हिंदुओं और मुसलमानों में भले ही जितनी मर्जी टकराव हो, लेकिन मुगल काल में ऐसा कभी नहीं हुआ था। हिंदू और मुस्लिम गाय की वजह से एक दूसरे के आमने सामने नहीं आए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि बहादुर शाह जफर के शासन के दौरान तो बकरा ईद के दिन गाय की कुर्बानी देने वाले को तोप से उड़ाने का फरमान भी जारी कर दिया गया था। मुगल काल में गाय के गोश्त का चलन कभी नहीं रहा था और ना ही कभी मुस्लिमों और हिंदुओं में गाय के गोश्त को लेकर कोई दंगा देखने को मिला था। लेकिन आज गाय न सिर्फ धार्मिक झगड़े की वजह बन गई है, बल्कि कुछ लोगों की राजनीतिक रोटियां भी गाय की वजह से ही पक रही हैं। कुछ मुसलमान जो समझदार हैं और जानते हैं कि इस्लाम में गाय का मांस खाना जरूरी नहीं है, वो गाय का मांस खाने से बचते हैं। लेकिन कई लोग हिंदुओं में जलाने और उनको गुस्सा दिलाने के लिए जानबूझकर गाय का मांस खाते हैं। हिंदुस्तान में धार्मिक झगड़ों की वजह अक्सर ही या तो दो लोगों के बीच बेवजह की बहस होती है या फिर किसी राजनेता का भड़काऊ बयान। मगर गाय को लेकर हिंदू और मुस्लिमों के बीच होने वाली यह तकरार बेबुनियादी है, क्योंकि अगर हिंदू धर्म में गाय को माता माना गया है तो इस्लाम में भी कहीं ये नहीं लिखा है कि मुस्लिमों के लिए गाय का गोश्त खाना जरूरी है। अगर कोई मुस्लिम चाहे तो उसको छोड़ भी सकता है। हिंदू धर्म प्रभावी देश भारत 80% लोग हिंदू धर्म को मानते हैं और हिंदू धर्म में गाय को माता कहा जाता है। फिर भी हैरानी की बात है कि दुनिया के गाय का मांस का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भारत ही है। ऐसा इसलिए क्योंकि धर्म की आड़ में नफरत फैलाने वाले कई हिंदू खुद भी गाय माता के मांस का व्यापार करते हैं। भले इस काम को चोरी छुपे किया जाता हो, लेकिन फिर भी ऐसा काम होना शर्म की बात है, क्योंकि अगर इस्लाम में गाय का गोश्त खाना जरूरी होता तो गाय के मांस का सबसे बड़ा व्यापारी पाकिस्तान होता, भारत नहीं। इस्लाम को मानने वाले करोड़ों मुसलमान गाय का मांस जरूर खाते हैं, लेकिन ये उनके लिए जरूरी नहीं किया गया है। वो अपनी इच्छा से उन्हें छोड़ भी सकते हैं। ऐसा करने से उनके धर्म को कोई खतरा नहीं है और कई मुस्लिम भाई अपने हिंदू भाइयों की श्रद्धा के लिए ऐसा करते भी हैं। दुनिया भर के करोड़ों मुसलमान इस्लाम के कानूनों को मानते हैं और कुरान शरीफ की आयतों पर अमल करते हैं। आपको बता दें कि कुरान की सूरह 2 आयत 173 और सूरह 5 आयत 3, सूरह 6 आयत 135, सूरह 16 आयत 115 में मुसलमानों के लिए किस जानवर को खाना हलाल है और किस जानवर का गोश्त हराम है, सब कुछ डिटेल में बताया गया है। कुरान शरीफ
शरीफ में कहीं इन बातों का पालन दुनिया भर के मुसलमान करते हैं। कुरान में साफ तौर पर मुसलमानों को हलाल जानवर के मांस खाने की लिए सलाह दी गई है और कुरान के हिसाब से गाय हलाल जानवर में आती है। गाय का गोश्त खाना मुसलमानों का कुरान शरीफ की बातों पर अमल करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदू धर्म में लोग वेदों और पुराणों की बातों को सबसे ऊपर रखते हैं। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि कुरान में हलाल कही जाने वाली बातों को मुसलमानों पर जरूरी नहीं किया गया है। हाँ, लेकिन हराम चीजों से परहेज करने की सख्त हिदायत दी गई है। यानी कि अगर गाय खाना इस्लाम में हलाल है तो फिर उसको खाना या ना खाना मुसलमानों पर है, क्योंकि कुरान में गाय का मांस खाना जरूरी नहीं किया गया है। मगर ये सारी बातें कुरान शरीफ पर ही निर्भर करती हैं। तो आइए जानते हैं कि गाय के मांस को लेकर कुरान में क्या कहा गया है। दोस्तों, आपको बता दें कि कुरान में दूसरे चैप्टर में सूरह बकरा नामक से एक आयत है, लेकिन यहाँ बकरा का मतलब बकरी से नहीं बल्कि उर्दू में बकरा का मतलब गाय होता है। आप हैरान रह जाएंगे ये जानकर कि कुरान शरीफ में गाय के बारे में क्या कुछ लिखा गया है। बता दें कि कुरान की आयत नंबर 68, 69, 70, 71 को पढ़ने पर आपको यकीन ही नहीं होगा कि कुरान जैसी धार्मिक किताब में भी ऐसा कुछ लिखा जा सकता है। आपको बता दें कि कुरान की 4 चीजों को हराम बताया गया है, जिसमें पहले नंबर पर आता है मुर्दा, दूसरे नंबर पर खून, तीसरे नंबर पर सूअर, चौथे नंबर पर ऐसा जानवर जिस पर अल्लाह का नाम न लिखा हो। इन आयतों में ये कही गई बातें नॉर्मल लगती जरूर है, लेकिन है नहीं, क्योंकि इन आयतों में सीधे तौर पर यह कहा गया है कि आप किस जानवर का मांस खा सकते हैं और किस जानवर का नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि कुरान शरीफ में गाय को लेकर कोई ऐसी बात लिखी गई है जिनके सुनने के बाद आप हैरानी से भर जाएंगे। कुरान में अल्लाह कहते हैं कि आपको किस तरह की गाय को कुर्बान करना चाहिए। जी हाँ, आपको बता दें कि कुरान में लिखा है कि मुसलमान ऐसी गाय की कुर्बानी दो जो ना तो बचिया हो और ना ही गर्भवती, यानी जो बीच की हो। गाय के मांस को खाने को लेकर अरब में फतवा भी जारी कर दिया गया था। कुरान में गाय के मांस को खाने की बात कही गई है, लेकिन उसे जरूरी नहीं किया गया। लेकिन कुछ लोग इसे जरूरी मानकर जानबूझकर हिंदू मुस्लिम करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि साल 1998 में मोहम्मद हनीफ कुरैशी वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में जब इस मछली को लेकर एक मुकदमा चला, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बयान जारी किया था कि ऐसी गाय का मांस खाया जा सकता है जो किसी काम की ना हो, यानी जो दूध ना देती हो, ना ही खेतों में काम कर पाती हो। जबकि कुरान की आयत नंबर 71 में लिखा गया है कि ऐसी गाय का गोश्त खाना हलाल है जिसके रंग में कोई मिलावट ना हो, जो बूढ़ी या बचिया ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में गाय के गोश्त पर बैन लगा दिया था, लेकिन बावजूद इसके देश के 10 राज्य ऐसे हैं जहां धड़ल्ले से गाय का मांस बेचा जाता है। इन राज्यों में केरल, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और एक केंद्र शासित राज्य लक्षद्वीप शामिल है, जहां खुलेआम गाय का मीट बेचा जाता है, जो खाया भी जाता है। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।